आज आपके सरकार, आपके अधिकार, मलिक अधिकार और सरकार का दार एक बाबर पंचायत के अंतर्गत रानचापड़ ग्राम में हो रहा है। और ये अच्छा प्रोग्राम है। इस मंच पे उपस्थित हमारे सभी यहाँ का बीडीओ साहब, यहाँ का सीओ साहब, यहाँ का प्रतिनिधिगण जितना भी हो, आपका पंचायत समिति से लेकर जिला समिति तक जितना भी उपस्थित हैं, सभी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। साथ साथ यहाँ के हर गांव से आए हुए गरीब बुजुर्गों जितना भी हो और जवान लड़का को भी इस मंच से धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रोग्राम का क्यों हो रहा है उसका कुछ हम विस्तार रूप से कहेंगे। साथी लोग, आप लोग जानते होंगे आज हेमंत सरकार के द्वारा ये जो हो रहा है इसकी तौर पे कुछ का कुछ समाधान होने के लिए हर पंचायत में प्रोग्राम रखता है। आप लोग जानते होंगे गरीब गुरबा लोग बलक तक नहीं पहुंच पा रहा है, दलाल के फेरा में रहता है और कुछ लेन देन के बारे बात करता है। इसीलिए साथी लोग ये डायरेक्ट अपने द्वार पर, अपने गांव पर, अपने घर द्वार तक जाता है। इसका दायित्व किसका बनता है? यहाँ का मुखिया का, यहाँ का वार्ड मेंबर का, यहाँ का समिति का, जितना आप लोग प्रतिनिधि है, आपका दायित्व बनता है जागृत करने के लिए, यहाँ का जनता को जागृत करने के लिए आपका भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ बोलिएगा वीडियो साहब से अकेले नहीं, संभव नहीं होता है। और हम लोग जितना भी प्रतिनिधि हैं, हम चाहे विधायक का हो, चाहे आपका संसद प्रतिनिधि हो, चाहे जो भी हो, हम लोग का भी दायित्व बनता है गरीब को कैसे सेवा में ला सके, कैसे उसका जो अधिकार है उसको देने में हम लोग मदद कर सके। साथी लोग, आप लोग जानते होंगे इस धरती के लिए, इस बिरसा मुंडा धरती के लिए और इस सिद्धू कोलंबा धरती के लिए आज के तारीख में जो हुआ है, राज अलग करने के बाद कभी नहीं हम लोग सोचते थे कि यहाँ संताल का सीएम होगा, यहाँ का झारखंड वासी का सीएम होगा, यहाँ का जनता का लाभ होगा, अधिकार मिलेगा। लेकिन राज लेने के बाद बिहार से जब अब हुआ, देखिए अब देखिए प्रत्येक जगह पे यहाँ का लोकल लड़का का नौकरी निश्चित पा रहा है, अब दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए साथी, इस सामने का वीडियो है, यहाँ का जल जमीन जंगल के बारे में इसका भी जानकारी है और दिसम गुरु का भी जानकारी था। क्या इसमें फसल उपजाने के बाद क्या फसल होगा, कौन मिट्टी में क्या होगा, उसका भी जानकारी था। क्या कौन भात से कौन तरकारी देना चाहिए, कौन कौन खाता है आदमी, इस सब आपका सोच में आना चाहिए। यहाँ का जनता को फिर हम बोलेंगे, बोया को आप हर तहमीदार कथा जोड़ दा नुआ तो तीन जहाँ नुआ अधिकार है वो अपना मलिक अधिकार का नुआ तो 7 मिना मलिक अधिकार, 7 मलिक अधिकार है सानाम राम अधिकार मिनामा यदि हम वोट अधिकार तंकं खान आम द प्रत्येक रे दबा टुकाव कते हम वीडियो रम संदरी आइए अधिकार नुआ बइन नाम दा मेनते आदो नुआ को जिनिस बाबन बड़ाय कान थे आदो हेमंत सरकार है कते नीट तो उनका जागृत हुआ उन्हें पैसा पुल दा टेक समस्या ना समाधान बांग हुई कोना चिदा नुआ लिगिते प्रत्येक विभाग रे 22 विभाग रे खोज का हुआ प्रत्येक विभाग के उनका ना गड़बड़ी चला खातिर ते एकदम डायरेक्ट आपे उनसे संपर्क पे वीडियो सब भाली गीता बनाए और वीडियो जब सोचो अच्छा गीता या उना ते मिताप करना नारे का खोज कर मिल 3 हरी ते 22 रहते भाई नाम दरे को भावना के नीचे होगा हर कोला बाबू लाह करना उना भावना के नीचे होगा चिंता कर के उनी हो चिदा बाबू चला करना उनी पे समस्या पे तो लई पे पेट्रोल विभाग रहती पेट्रोल विभाग में देखा जाए तो अभी रो रहा था एक देशों में वीडियो साहब अगर कहीं भी हो ऐसा जगह अगर होगा सार्वजनिक होगा तो निश्चित तौर पे आवेदन दीजिए और विभाग को भेजेगा निश्चित तौर पे होगा वो भी
ऐसे आज पता चला हमको कि स्वास्थ्य विभाग का जो प्रभारी है महीना में एक बार आता है, कभी नहीं देखा है आदमी को, कौन है कौन क्या कैसे चल रहा है कुछ नहीं। इसलिए ये जो इस मंच से बोलते हैं, वीडियो से अवगत करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी को थोड़ा आपके स्तर पे उसको कहिए, अन्यथा यहाँ का पब्लिक कोई ना कोई दिन विरोध प्रदर्शन करने के लिए इच्छुक होगा। साथी लोग उन्हें मिता पिता ना तीना तो समोसा बिना इंदिरा में देखिए, इंदिरा में देखिए, इसका भी पावर नहीं है। हम बोलेंगे अभी आइएगा तो क्या बोलेगा वो, ठीक है होगा, लेकिन जो जियो टिकी हो रहा था उस टाइम का दायित्व तो बनता था यहाँ का बुद्धिजीवी आदमी का, यहाँ का गांव का बुद्धिजीवी जो है नेता तो बनते हैं, लेकिन गांव का विकास के लिए थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए, इस सब की चिंता भावना करना चाहिए। और दिन में 1 घंटा चिंता कीजिए क्या करता है, क्या नहीं होता है, क्या समस्या हम लोग का है गांव में, तब हम बोलेंगे बुद्धिजीवी है, समाजसेवी है। साथी लोग उसी टाइम हम लोग बोल किए थे, जिस तरह जियो टिकिंग हुआ था, इसमें सीरियल में आ गया, सीरियल के तहत उसमें बंटवारा है। सीरियल के तहत ओबीसी को इतना से इतना, एसटी को इतना से इतना, एससी को इतना से इतना और पिछड़ी को इतना से इतना। तो ये क्या करेगा बताइए? कोटा आ गया आपका 500, उसमें 1000 तो है, तो वो देखता है। देखिए सीरियल के आधार पर होता है, लेकिन 1000 तक नहीं आ पाता है, तो 1000 आने में टाइम लगेगा, निश्चित तौर पे वो भी होगा। साथी लोग आप लोग को कहना चाहता पशुपालन विभाग ये जो हम लोग मिलता है, ठीक है, जगरा ठीक है, गरीब गुरबा को मिलता है, बकरी मिलता है, सुअर मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए जो समाज से भी आदिवासी लड़का, हरिजन लड़का है, आप लोग पे उससे संपर्क करना आपका दायित्व बनता है, लेकिन आप लोग नहीं जानने के कारण वो क्या करेगा बताइए? सब जगह पे अभी शिक्षित थोड़ा हो गया है आदिवासी, तो शिक्षित होने से घर में बैठने से होगा, फुटबॉल खेलने से होगा, मेला और यात्रा देखने से होगा? आपको जाना पड़ेगा, आपको साहब के पास जाना पड़ेगा, क्या समस्या होता है। और समस्या के लिए आज इतना खर्चा करके ये जो टोल बना रहा है, ये जो हो रहा है, सरकार का बहुत इसमें क्षति है, लेकिन जागृत करने का उच्च इच्छा है। बोया को मिता भी करना आपे दृढ़ सत्यान पे धीरे धीरे सुधरवा मिल गरीब तो भाव सुधरवा जखन जाम लेन खान महिला बैसो लेन खान मोड़े दिन सबून की लगा आने के सबून दे चाबा आ तबरे के चढ़ा दो या अतो उनका की लहर की ये चबा होता जंग दो मिटाव लगी तो शिक्षित पूरा करा पे और तीन ले पे करना जहां तो बीपीएल एपीएल तय का उना मोई सरकार है कते साना में सुमान के बुआ साना मोड़ा अधिकार करना गरीब से मेरा मिठान निश्चित दुनिया बीपीएल बांग हुई कर रहा इंदिरा पर यामे कर गया साना में समस्या साना में की रेसोनो यामे कर गया आधा को या को माँ तो इनको विशेष बड़ी रोड़ा ये तो मैं कहते कि मुझे तो जय जय जयकार जय जन्म बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाते हुए हम हमारे मंच में उपस्थित सीओ साहब से अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे जनता जनार्दन के लिए 2 शब्द रखने का कष्ट करें। दारू मत पीजिएगा नहीं तो देखिए तो मारेंगे जाके गाड़ी मिलेगी सीधे कर जाओ हाँ चल जाइए चल जाइए
बोल नहीं पा रहे हैं हेलो। ये दोबारा मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमारे सम्मानित प्रतिनिधि के द्वारा विभिन्न विभागों के बारे में चर्चा हुई, उसमें कहीं कहीं पर खामियां हैं। शिकायत तो नहीं कहेंगे, इसको मेरे संज्ञान में लाया गया, मैं ऐसा समझता हूँ, और निश्चित रूप से संज्ञान में लाना चाहिए। वीडियो होने के नाते, क्योंकि राजस्व छोड़ करके मैं ब्लॉक का सारा काम मैं ही देखता हूँ, मेरे ही अंदर में सब कुछ है, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह वगैरह। उसमें एक तरह से जिला में जो डीसी का रोल होता है, ब्लॉक में वीडियो का ही रोल होता है, विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ आगे ले चलना। कहीं भी अगर खामियां हो, कहीं दिक्कत होती है, तो उसको देखना भी वीडियो का ही काम है। ऐसी स्थिति में दोबारा हम ये कहना चाहेंगे, सबसे पहले जितने भी यहाँ आगंतुक हमारे आम ग्रामीण हैं, आप लोग रेयर केस में यहाँ मंच पर आएंगे। विशेष परिस्थिति में जहाँ आपको दिक्कत होती है, साधारण आवेदन देने के लिए यहाँ आप लोग मत आए। हर एक काउंटर में संबंधित विभाग के पदाधिकारी और वहाँ 2-4 कर्मी उपस्थित हैं, और हमको लगता है कि स्थानीय भाषा ये लोग जानते हैं। कई लोगों को बांग्ला भी आती होगी, कई लोग संथाली भी समझते होंगे। तो आप अपना आवेदन या किसी भी प्रकार की पूछताछ करनी है, क्वारी करनी है, तो आप वहां जाकर के एक बार पूछ लें। वहां से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तब आप मंच की तरफ आएंगे हम लोगों के समक्ष। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ जितने भी राज्य सरकार के विभाग हैं, सभी विभागों के पदाधिकारी, सहकर्मी को हम लोग यहाँ बैठा दिए हैं, और वे लोग मुस्तैदी से वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। आप वहाँ पर आए, अपना आवेदन समर्पित करें। किसी को किसी भी चीज़ों के बारे में दिक्कत अगर हो रही हो, जानकारी वहाँ हासिल करनी हो, तो ऐसी स्थिति में वहीं से आपका समाधान होगा। विशेष परिस्थिति में जिनको सीओ साहब से काम होगा, आप यहाँ आ सकते हैं, जिनको वीडियो साहब से काम होगा आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनावश्यक भीड़ हम लोग मंच पर नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या दिक्कतें होती हैं। स्टाफ भी हम लोगों को समय पर आकर के बताते हैं, सर यहाँ ये दिक्कत हो रही है, एक तो ये हुआ। 2-3 चीज़ हम कहना चाहेंगे। उसमें एक जो अभी हमारे स्थानीय विधायक अध्यक्ष महोदय के जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित है, जैसर जी, हेल्थ विभाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और आपके कुंदहित CSC में आज के डेट में मिला जुला करके डॉक्टर की संख्या यहाँ पर है, काफ़ी डॉक्टर हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन एक चीज़ यहाँ रोस्टर नहीं बन पा रहा है। रोस्टर के लिए डॉक्टर से जब जो MIC है आज के डेट में डॉक्टर मंगेश, उनसे हमारी चर्चा हुई थी, और उन्होंने 2-4 चीज़ों का हवाला दिया। जैसे एक तो डॉक्टर का यहाँ वहाँ जिला वगैरह में डिप्यूटेशन होना, दूसरा कि कोविड में बहुत सारे लोग इधर उधर इन्वॉल्व हैं, ये भी एक था। हम उनको बार बार आग्रह किए हैं कि ठीक है, और तीसरा कारण है कि वो खुद नए हैं MIC के रूप में। MIC का प्रभार थोड़ा दिन पहले लिए हैं, 1-1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले। वो हमसे समय लिया है कि नहीं सर, एक बार हमको समझने दिया जाए। और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम के अंदर में या कार्यक्रम के बाद, क्योंकि लगभग 28 दिसंबर तक हम लोग का कार्यक्रम चलेगा, उसी बीच में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रखंड स्वास्थ्य समिति, जिसका मैं वीडियो तो चेयरमैन होता है, उसकी एक बैठक बुला करके वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि डॉक्टर की उपलब्धता वहाँ पर हो और इसका रोस्टर यहाँ पर बने। ये हम आश्वस्त करते हैं। इस दिशा में हम लोग समाधान निकालेंगे कहीं ना कहीं। दूसरी बात है आवास के लिए, यहाँ पर आवास की भी चर्चा हुई।
कि आवास सबको मिलना चाहिए, लेकिन आवास में एक बाध्यता है। सबको पता होगा कि पहले जैसे इंदिरा आवास हम लोग को मिलता था तो उसका एक बीपीएल लिस्ट होती थी। अभी प्रधानमंत्री आवास में एसीसीसी डाटा था, उसके तहत आवास यहाँ दिया गया। तो एसीसीसी डाटा में जितना भी लाभुकों की सूची थी, नाम था, सबको हम लोग दे करके सेचुरेट कर दिए हैं। सबको पता है कि आवास सूची में जब तक आपका नाम नहीं चढ़ेगा तब तक आपको आवास नहीं मिलेगा। आवेदन निश्चित रूप से यहाँ पर आप दीजिए। उसमें हम बता देते हैं, उसका सर्वे हुआ था। अभी जो वर्तमान आवास प्लस की जो सूची बनी है, ये 2018 के आसपास में एक बार सर्वे हुआ, जियोटेक हुआ। हमारे जयसर जी ने बात को उठाया कि जब जियोटेक होता है किसी बिंदु पर, क्या नाम है, उर्मिला मंडल जी, बाड़ी को था बाबूपुर, भीड़ में इनका मोबाइल गिर गया है बेचारा। किसी भी आगंतुक को अगर इनका मोबाइल मिला है, कृपया उनके हाथों में या यहाँ पर मंच में आकर के देने का कष्ट करेंगे। भीड़ में उनका मोबाइल उनके हाथों से गिर गया है, उर्मिला मंडल जी का, जो बाबूपुर की रहने वाली है। अगर किसी भी आगंतुक को या उनका मोबाइल अगर मिला है तो आप उनका मोबाइल को लौटा दें। मंच से भी आप लोग आपका धन्यवाद देंगे। तो जिस समय कोई भी सर्वे होता है, गांव के लोग सोचते हैं कि इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई भी सर्वे हम लोग हल्के से नहीं लेंगे। आने वाले दिनों में बराबर ब्लॉक में भी अपने स्टाफ के बीच में हम चर्चा करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि सर्वे कम से कम जो भी होगा उसको ढंग से करें, चाहे बाल विकास का सर्वे हो, ब्लॉक का अन्य विभाग का सर्वे हो। और इसमें हमारे जितने भी सम्मानित प्रतिनिधि एवं जितने भी गांव के समाज के जितने भी सजग लोग हैं, आपको भी अग्रसर रहना होगा ऐसे कार्यक्रमों में। क्योंकि कल्चर यही है कि कोई भी सर्वेयर वहां जाता है तो गांव के 10 आदमी 5 आदमी जुड़ते हैं, बस उन्हीं के सहयोग से वहां सर्वे संपन्न होता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वहां सबकी सहभागिता होनी चाहिए, और नहीं तो ऐसे लोग छूटेंगे। आने वाले दिन में हमारी कोशिश है कि इस तरह का अगर सर्वे होगा मेरे रीजन में तो बेहतरीन ढंग से हम लोग इसका सर्वे कराएं। इसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि का और आम ग्रामीण का, गांव के प्रधानों का, वार्ड मेंबर का, या जितने भी गांव के सजग लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आगे आकर के इसमें सहयोग करना होगा। बाकी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ सजग हैं। नरेगा में भी यहाँ बहुत सारा काम हुआ है, काम की दिशा में यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात हम बताना चाहेंगे नरेगा में कि मेरे रीजन में अनाप शनाप काम नहीं होगा। मेरे रीजन में ढंग से काम होगा। जितना हम संभाल सकते हैं काम को, हम इतना ही रिकॉर्ड खोलेंगे कि हम हर एक पंचायत में 500 करके रिकॉर्ड हम खोल दिए। क्योंकि कोई भी काम की मॉनिटरिंग होती है, रिकॉर्ड खोलने से नहीं होता है। उसकी मॉनिटरिंग, उसमें सबको पता होगा कि वहाँ जेई जाएंगे, वो उसका मूल्यांकन करेंगे, इसके बाद वहाँ रोजगार सेवक जाएंगे, जियोटेक करेंगे। तो जहाँ ज़्यादा संख्या में अगर रिकॉर्ड को खोलेंगे तो वहाँ गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए उचित संख्या में हम लोग मनरेगा में भी रिकॉर्ड को खोलेंगे। आज के डेट में हम लोगों ने रिकॉर्ड खोलने का काम शुरू कर दिया है, चाहे तालाब का हो, कुआं का हो, सिंचाई नाली का भी, लिट्टी मोरम रोड भी अगर कहीं पर आवश्यकता हो। कई लोगों ने हमको गार्डवाल का भी प्रस्ताव दिया है, आवेदन आया है, कंबाइंड आवेदन। तो गार्डवाल का भौतिक सत्यापन करके हम उसमें देखेंगे। और शेड, कई लोग जैसे शेड का आवेदन हमको दिए हैं,
आपके यहाँ अनावश्यक रूप से 19 यहाँ 719 सेट यहाँ पर ऑनगोइंग है, उसका रिकॉर्ड खोल दिया गया था। अभी उसमें कुछ मटेरियल हम लोग पेमेंट किए हैं। सेट जैसे ही 200 का टारगेट है मेरा, 200 सेट जो हम क्लोज करेंगे, पूर्ण करेंगे, उसकी जगह में जो 200 रिकॉर्ड हम खोलेंगे वो किसी का हमको पता जहाँ तक चला सही है गलत है उसमें जांच हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन किसी का 4 चक्का गाड़ी को रखने के लिए गैरेज के लिए हम सेट नहीं देने वाले हैं। हम सेट देंगे तो पशु को रखने के लिए, गाड़ी का गैरेज या गाड़ी रखने के लिए हम सेट नहीं देंगे। कहने का मतलब जहाँ भी जाते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करते हैं जिनका नाम आपका आवास प्लस की सूची में है नहीं, उनके पास पशुधन है, गाय है, बैल है, ऐसे लोगों को हम लोग सेट देने का काम आगे करेंगे। और इस अतिवृष्टि में जिनका घर गिर गया है, हमारे यहाँ 50-60 आवेदन आ चुके हैं, उसकी सूची हम लोग बना लिए हैं। सीओ साहब के यहाँ भी आवेदन आया है, उसकी सूची वहाँ से हम ले लेंगे। और वही मोटा मोटी हमने कहा कि ऐसे लोग जो नीडी है, जिनका आवास प्लस में नाम नहीं है, उनके पास पशु होना चाहिए, उनके पास जमीन होनी चाहिए, उनको हम लोग दे देंगे। और वो गरीब निर्धन होना चाहिए। और उसी तरह से जिनका घर अगर गिर गया है और वास्तव में नीडी है, बहुत गरीब है, उनका नाम भी अगर आवास प्लस में नहीं है तो उसको आवास तो नहीं दे सकते हैं तत्काल, लेकिन उसको शेड का लाभ हम लोग दे सकते हैं पशुधन को रखने के लिए। शेड के बारे में हमको इतना ही कहना है, क्योंकि कोई भी काम मैं सोच समझ के करता हूँ और प्लानिंग के तहत ही करता हूँ। अनाप शनाप काम मेरे रीजन में ना हम फतेहपुर में किए हैं, ना अमरापड़ा में, ना लिट्टीपड़ा में, ना हम गोला में किए हैं, ना हम मंडरो में किए हैं। और आगे भी हम कह देना चाहते हैं कि हम जब तक पुनरहित में रहेंगे कोई भी आलतू फालतू काम हम नहीं करने वाले हैं। और इस मंच के माध्यम से, क्योंकि यहाँ इस पंचायत के बहुत सारे आम नागरिक आए हुए हैं, जितने भी हमारे सरकारी पदाधिकारी हैं, कर्मीगण हैं, जो भी कार्य आपको विभाग के द्वारा समर्पित किया गया है, दिया गया है, जिस जिम्मेवारी आपको दी गई है, तत्पर होकर के आप उस कार्य को करें। किसी को अनावश्यक घुमाएं नहीं, अनावश्यक निराश नहीं करें, और क्लियर कट उनको आप बता दें कि ये काम आपका होगा, इस नियम के तहत होगा, ये काम आपका नहीं होगा क्योंकि ये नियम में नहीं आता है। अनावश्यक आश्वासन किसी को नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उनका नहीं होगा, जैसे ये लोग जो आते हैं कि हमार घर होबे, हम सीधे बोल देते हैं कि अपना यदि सूचित नाम ना आछे अपना घर तो होबे नहीं। क्लियर कर कहीं भी जाएगा जवाब यही है, वो पीएमओ तक भी जाएगा तो उनको वही जवाब मिलेगा। हम उनको क्यों बोलेंगे झूठ मूठ का कि अच्छा ठीक हमें कोराइन देवो। अगर वीडियो का या जिम्मेदार पदाधिकारी और कर्मी का अगर ये वर्ड रहेगा, अच्छा हमें कोराइन देवो, जबकि आपको पता है कि उनका नहीं होगा अल्टीमेटली, तो उनको प्रेम से समझा दीजिए कि बाबू इसमें आपका नियम में नहीं आता है, आपका काम होगा ही नहीं, क्यों दौड़ेगा। अब वीडियो के ऊपर में डीसी के यहाँ घूम रहा है, वहाँ लगा 2 सप्ताह उनको मिलने में। हाँ, इसके बाद डीसी से मिला, फिर वहाँ से डीसी साहब हमको चिट्ठी भेज दिया। जब हम जांच किए तो पता चला कि इनका सेट डेटा में नाम है ही नहीं, तो उनका घर नहीं होगा। तो हम अनावश्यक उनको दौड़ा दिए ना 2 सप्ताह जामतरा तक। इसीलिए सभी पदाधिकारी से भी अनुरोध रहेगा कि क्लियर कट उनको समझा दीजिए और आम नागरिक से कम प्रेम से बात कीजिए, क्योंकि आम नागरिकों को कई चीज़ों के बारे में जानकारी है ही नहीं, उनको समझाइए। विषम परिस्थिति में भी आप अपना जो विवेक है इसको संतुलन रखिए। हो सकता है कि विभागीय कार्य से बहुत लोग तनाव में रहते हैं, उसी बीच में पारिवारिक तनाव भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन पब्लिक अगर सामने हो तो आप अपना तनाव को, चाहे वो विभागीय तनाव हो चाहे आपका घरेलू तनाव हो, उसको आप रखें। लेकिन सामने जो पब्लिक खड़ा है उनके साथ आपका अच्छा बर्ताव होना चाहिए और उनको यथासंभव कोशिश करें कि आप उनके साथ अच्छा बिहेव करें और उसका निष्पादन वहाँ पर करें। ये एक मेरा निवेदन रहेगा अपना स्टाफ से भी, हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट पदाधिकारी हैं उनसे भी, जनप्रतिनिधि महोदय से मेरा अनुरोध रहेगा कि कई मामले में हमारे मुखिया जी बिना सोचे समझे डायरेक्ट वीडियो के यहाँ भेज देते हैं किसी भी लाभार्थी को, आवेदक को। उनको पता होना चाहिए 5 साल, अब तो 6ठा साल हो रहा है मुखिया जी का कार्यकाल,
उनको पता होना चाहिए कि आवाज़ किसका होना चाहिए। वीडियो के यहाँ, उनके यहाँ गया ना, वीडियो के यहाँ जाओ। इसमें क्या होता है कि अनावश्यक रूप से कई लोग ब्लॉक में भी घूमते हैं। उनको समझा देना है कि मेरी जानकारी में ये है। अगर हमारे सम्मानित प्रतिनिधि महोदय अगर उनको जानकारी नहीं है तो वीडियो से बात करें पहले कि सर एक आवेदन ऐसा आया है, हमारे यहाँ एक बंदा ऐसे खड़े हैं जो इस बिंदु पर हमसे क्वारी कर रहे हैं, या आवेदन आया हुआ है, इसमें होगा कि नहीं होगा, या इसको हम क्या जवाब दें। डायरेक्ट उनको हम बता दें कि इसमें ये मैटर है, उसमें इनको ये जवाब मिलना चाहिए, उनका नहीं होगा। उनको समझाइए प्रेम से, ठीक। तो ये होगा निष्पादन का तरीका। नहीं तो हम भी ये कर सकते हैं ना, कोई भी आया बोले कि डीसी साहब के यहाँ जाइए, और डेली अगर मान लिया 6 ब्लॉक है, डेली वहाँ 50 आदमी डीसी के यहाँ चला जाए तो 300 आदमी की भीड़ हो जाएगी डीसी साहब के यहाँ। तो हम क्यों हैं यहाँ ब्लॉक में, और आप पंचायत में क्यों हैं? आप इसीलिए हैं कि पंचायत स्तर में जो भी आपको निष्पादन करना है वहाँ पर आप करें, और वहाँ से जो छट के आएगा वो वीडियो करेंगे उसका निष्पादन। और बहुत रेयर केस में ऐसा जो वीडियो के लेवल से नहीं होगा, ऐसे लोग जिला में जा सकते हैं, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर एक छोटा छोटा काम के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग ब्लॉक भी नहीं आएंगे और जिला भी नहीं आएंगे। उसके लिए पंचायत के कर्मियों को, पदाधिकारियों को, सामान्य प्रतिनिधियों को और ब्लॉक लेवल के जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं, इनको तत्पर रहना होगा और पब्लिक के साथ अच्छा बर्ताव, अच्छा बिहेव हो, एक अच्छा माहौल हो। कई लोग वीडियो के यहाँ घुस नहीं पाते हैं डर के मारे। अगर डर का माहौल पब्लिक में अगर रहे, ये डर का माहौल हमको ख़त्म करना होगा। एक होता था थाना में, अभी भी लोगों को थाना में डर रहता है कि थाना जाएंगे तो एक ऑटोमेटिक एक डर पैदा हो जाता है। और वही डर अगर मान लिया ब्लॉक ऑफिस में रहे, आम जनता में, वही डर अगर पंचायत ऑफिस में रहे, वही डर अगर मान लिया सीओ ऑफिस में रहे या अन्य विभाग में अगर रहे आम जनता को, तब तो आम जनता वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। और वैसी स्थिति में क्या होता है, बिचौलिया वहाँ से पनपता है। একটি কাজ আছে আমার ভিডিও সাগর কাছে, হ্যাঁ আমি তো যেতে পারবো না, ভিডিও মানে বড় লোক, हाँ ठीक है। तो सही समय वे लोग क्या करते हैं कि एक तो कोई मीडिएटर को पकड़ेंगे वहाँ, चलो ना हमारे संगे हमें काट तो कराएं देवो। इसीलिए हर जितने भी पदाधिकारी और कर्मी हैं, आप डायरेक्ट पब्लिक से जोड़िए, डायरेक्ट बात कीजिए और खुला माहौल दीजिए, ताकि कोई भी आएंगे आपसे अपनी बातों को रखेंगे वहाँ। इस तरह का माहौल होना चाहिए। बाकी हम लोगों का कार्यक्रम अभी चलेगा, 4 बजे तक यहाँ कार्यक्रम होगा। आवेदन आप लोग वहाँ देंगे, समेकित आवेदन की रिपोर्ट वहाँ से आएगी, जिसकी रिपोर्ट हम लोग जिला को भेजते हैं। और बहुत सारा आवेदन जो लीगल एप्लीकेशन है उसको हम लोग डायरेक्ट ऑन द स्पॉट वहाँ पर एंट्री करते हैं, डिस्पोज भी होता है। जो डिस्पोज नहीं होता है वो पेंडिंग में रखी जाएगी, उसकी जांच होगी ऑन द स्पॉट। यहाँ के लोकल स्टाफ को हम लोग जांच में चिट्ठी भी देते हैं। तो 4 बजे तक हम लोग का कार्यक्रम अभी चलेगा। अभी हम लोग मंच का जो कार्यक्रम है इसको हम लोग समाप्त करते हैं। और समाप्ति के पूर्व धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सीओ साहब को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही आज का मंच का जो कार्यक्रम है ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन कैंप का कार्यक्रम ये चलेगा 4 बजे तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रशासन आपके द्वार जो बाबूपुर पंचायत के रंगचापड़ में आयोजित की गई है, उसमें आए हमारे वीडियो साहब एवं जनप्रतिनिधिगण, मीडिया लोग और सभी व्यक्ति को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस प्रशासन आपके द्वार में आए और 22 स्टॉलों का भी से अवगत हुए कि कहाँ क्या काम होता है और उसका लाभ फायदा उठा रहे हैं। एक जानकर मुझे खुशी हुई।
और इसके हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग अपना अपना काम स्टॉल में ही करें। यहाँ रेयर केस में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो उसी मामले को लेकर आवे। इसके साथ ही आज का मंच का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है, समाप्त की जाती है, किंतु प्रशासन आपके द्वार के अंतर्गत जो शिविर का आयोजन किया गया है वो 4 बजे तक चलती रहेगी। आप लोग इसका लाभ उठाते रहें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त करते हैं।